हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12th का क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर है 23, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का। क्वेश्चन कहता है प्रूव दैट वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कॉन। जो वॉल्यूम है, किसकी वॉल्यूम है? लार्जेस्ट कॉन की। इस लार्जेस्ट का मतलब है मैक्सिमम। जो यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है ना, लार्जेस्ट, लार्जेस्ट वर्ड का क्या मीनिंग है? लार्जेस्ट वर्ड का मीनिंग है हमें क्या दिखाना है? मैक्सिमम। और क्या चीज मैक्सिमम दिखानी है? वॉल्यूम। तो हमें इसका जो डबल डिफरेंशिएशन है वो क्या लेके आना है? हमें इसका जो डबल डिफरेंशिएशन है वो लेके आना है नेगेटिव। दोबारा से पढ़ते हैं। प्रूव दैट वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कॉन। इस लाइन को हम लिख चुके हैं कि जो लार्जेस्ट है ये दिखाता है मैक्सिमम को, और वॉल्यूम मैक्सिमम दिखानी है तो हमें क्या करना होगा? इसका जो डबल डिफरेंशिएशन है ये क्या दिखाना होगा? हमें नेगेटिव। दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर। जो कि किसके अंदर बना हुआ है? एक स्फीयर है जिसकी रेडियस आर है, उसके अंदर हमारे पास कौन बना हुआ है। तो हम सबसे पहले एक स्फीयर बनाते हैं। हमारे पास ये स्फीयर है, इसके अंदर क्या बना हुआ है? इस स्फीयर के अंदर हमारे पास बना हुआ है कौन। तो हमने इस स्फीयर के अंदर क्या बना दिया? एक कौन बना दिया है। इस स्फीयर के अंदर कौन बनाएंगे तो ये हमारे पास क्या बन गया? इस स्फीयर के अंदर हमने क्या बना दिया है? कौन। और जो स्फीयर की जो रेडियस है वो है आर। हमारे पास ये रेडियस मान ली स्फीयर की, ये भी क्या हो जाएगी? स्फीयर की रेडियस है। तो ये जो स्फीयर की रेडियस है ये हमने क्या मान ली है? आर मान ली है। और क्या क्या हो सकता है यहाँ पर? ये तो आर हो गया। इस ये जो है कंप्लीट यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमारे पास हमने कॉन की क्या मान ली है? हाइट। इसको हम स्मॉल एच लेके चलेंगे। और इसी तरह से जो कॉन की जो रेडियस है वो हमने मान ली है स्मॉल आर। तो इसको नाम दे दिया है ए बी सी, और ये हो जाएगा डी, और ये हो जाएगा ओ। अब क्वेश्चन में हमें क्या कह रखा था कि हमें निकालना है वॉल्यूम। वी का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम। वी का मतलब है वॉल्यूम ऑफ कॉन। और जैसा कि हमें पता है जो वॉल्यूम होती है कौन की वो क्या होती है? 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। तो यहाँ पर हमारे पास दो वेरिएबल है, एक तो है आर और एक है एच। तो हमें किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होगी, या तो आर स्क्वेयर की वैल्यू निकलेगी या फिर एच की। तो ये देखते हैं कैसे निकलेगी। तो हमारे पास यहाँ पर एक जो ये छोटा सा ट्राइंगल दे रखा है ओ डी बी। कौन सा ट्राइंगल? ट्राइंगल है ओ डी बी। इस ट्राइंगल के अंदर हम क्या करते हैं? पीजीटी लगाते हैं। तो यहाँ पर ये जो हमारे पास ओबी है ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है। तो ओबी मतलब क्या है? आर। ये हमारे पास क्या है? हाइपोटेन्यूज है। और बेस क्या है? आर स्क्वायर। प्लस में अब हाइट की बात आती है। अब जैसा कि हमें पता है ये पूरा तो है एच, और ये छोटा सा क्या है? आर। ये एच है और ये है आर। तो ये हमारे पास क्या बच जाएगा? ये बचेगी हमारे पास वैल्यू एच माइनस आर। हमने क्या किया? इस पूरे में से इस छोटी सी वैल्यू को हटा दिया तो ये बच गया एच माइनस आर। तो यहाँ पर हमने लिख दिया एच माइनस आर का स्क्वायर। इसे सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो देखो ये जो आर स्क्वायर ये दोनों तरफ है, हमने क्या करा? आर स्क्वायर से आर स्क्वायर को कैंसिल कर दिया। तो देखो एच तो हमारे पास दो दो जगह है, तो यहाँ से एच की तो वैल्यू आसानी से नहीं निकलेगी। तो यहाँ से हम क्या करते हैं? इस आर स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं। कैसे निकलेगी? ये जो 2h आर है, एक तो ये आ गया इधर 2h आर, और ये जो एच स्क्वायर है प्लस का ये भी इधर जाएगा, ये क्या हो जाएगा? माइनस का। तो हमारे पास किसकी वैल्यू निकल जाएगी? आर स्क्वायर। और ये जो आर स्क्वायर की वैल्यू निकली है इसको हम पुट कर देते हैं। ये आएगा 1/3 पाई है, और एक ये एच है। वैल्यू किसकी रख रहे थे हम? वैल्यू रख रहे थे आर स्क्वायर की। आर स्क्वायर की वैल्यू है 2h आर माइनस एच स्क्वायर। वैल्यू पुट करने के बाद क्या करते हैं? एच की अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, यह आ जाएगा 1/3 पाई। एच की अगर अंदर मल्टीप्लाई होती है तो ये आता है 2h² आर माइनस एच क्यूब। अब क्योंकि हमें ये क्या दिखाना है कि जो v है वो मैक्सिमम है, वॉल्यूम क्या है? मैक्सिमम है।
तो हमें क्या करना होगा, ये तो पता ही है कि डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम, हमारे पास देखो ये स्टेप्स याद होंगे, v होता है, इसका क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। इस डिफरेंशिएशन को किसके बराबर रखते हैं, 0 के बराबर रखते हैं। फिर क्या करते हैं, वैल्यू निकालते हैं h की, वैल्यू ऑफ h की वैल्यू निकालने के बाद हमें इसका डिफरेंशिएशन करना होता है डबल। अब क्योंकि हमें क्या दिखाना है, नेगेटिव, वो लार्जेस्ट मतलब मैक्सिमम दिखाना है, तो कैसा आना चाहिए, नेगेटिव। ये सारी बातें आपको पता होगी। तो हमने सबसे पहले क्या किया, इसका डिफरेंशिएशन dv अपॉन dh। तो 1/3 पाई का तो कुछ होना ही नहीं है, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। अब यहाँ पे h स्क्वायर है, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 4h r माइनस इसका हो जाएगा डिफरेंशिएशन 3h स्क्वायर। डिफरेंशिएशन के बाद हमें क्या निकालनी, क्रिटिकल वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ लिखेंगे फोर क्रिटिकल वैल्यूज, फोर क्रिटिकल वैल्यूज। क्रिटिकल वैल्यूज के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको 0 के बराबर पुट कर देते हैं। इसको जब 0 के बराबर रखेंगे, dv अपॉन dh को, तो ये हो जाएगा, ये वैल्यू सारी 0 हो जाएंगी, तो हमारे पास एक वैल्यू बचेगी 4hr माइनस 3h स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। या फिर हम लिख सकते हैं 4hr इज इक्वल टू 3h स्क्वेयर। h से h कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 4r इज इक्वल टू 3h। और जो h की वैल्यू हमारे पास आएगी, ये आएगी 4r अपॉन 3। वैल्यू निकल गई। अब हमें क्या करना है, इसका डबल डिफरेंशिएशन। इसका डिफरेंशिएशन होगा डी स्क्वेयर वी अपॉन डी एच स्क्वेयर। तो 1/3 पाई तो ऐसी आनी है, कांस्टेंट है ये। तो 4hr, h का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो यहां बचेगा 4r माइनस इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा 6h। और यहाँ पर हम h की वैल्यू पुट कर कर देख सकते हैं कि ये नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव। तो 4r ऐसे ही माइनस 6h, h की जगह क्या रख सकते हैं, 4r अपॉन 3। तो h की जगह हमने लिख दिया 4r अपॉन 3, कैंसिल कर दिया, यह आ जाएगा 1/3 पाई 4r माइनस 8r। अगर हम 4r में इसे 8r माइनस करें, तो यह आएगा 1/3 पाई माइनस का 4r। ये तो कैसी वैल्यू आ रही है, नेगेटिव आ रही है। और नेगेटिव का मतलब क्या है, नेगेटिव का मतलब है v इज मैक्सिमम, मतलब जो वॉल्यूम है वो कैसी है, मैक्सिमम है। कब, जब h की जो वैल्यू है वो 4r अपॉन 3 के इक्वल है। अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी क्वेश्चन में लिखा हुआ है, प्रूव दैट वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कॉन, वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कॉन इज 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। जो मैंने अंडरलाइन की है, ये अभी हमें प्रूव करना बाकी है। क्या क्या प्रूव करना बाकी है, कि जो वॉल्यूम है लार्जेस्ट कॉन की, ये हमारी वॉल्यूम थी, हमने ली वॉल्यूम। वॉल्यूम हमारे पास है, यहां पर लिखी हुई है 1/3 पाई 2h स्क्वेयर r माइनस h क्यूब। जो ये वॉल्यूम है, ये किसकी वॉल्यूम ली है, v का मतलब क्या है, वॉल्यूम ऑफ द कॉन। v का मतलब क्या है, वॉल्यूम ऑफ कॉन थी हमारे पास। ये कितनी है, 1/3 पाई 2h, h स्क्वेयर। h की वैल्यू जो हमारे पास है वो गिवन है यहाँ पर, ये हमारे पास h की वैल्यू गिवन है। तो इस h का क्या करना है, स्क्वेयर करना है। इसका स्क्वेयर करते हैं तो 4 है, 4 का स्क्वेयर हो गया 16, r स्क्वेयर अपॉन 9 आ जाएगा, r स्क्वेयर अपॉन 9। h स्क्वेयर की वैल्यू रख दी, इनटू में क्या है r, माइनस h क्यूब। h क्यूब मतलब इसका क्यूब करेंगे, तो 4 का क्यूब हो जाएगा 64, r क्यूब अपॉन में आ जाएगा 3 का क्यूब हो जाएगा 27, आएगा 1/3 पाई 32 अपॉन 9 r क्यूब माइनस 64/27 r क्यूब। एलसीएम लेते हैं इसका, ये बाहर लिखा हुआ है 1/3 पाई, एलसीएम आया इसका 27, ये हो जाएगा 9, 3 से ये कैंसिल होगा, तो 3 2 6 और 3 3 9, ये हो जाएगा r क्यूब माइनस
इसी तरह से यहाँ से 27 से करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा 64r³ माइनस कर देते हैं, ये आएगा 1/3 अगर हम इसको माइनस करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 28 अच्छा ये सॉल्व हो गया। हमें क्या दिखाना है 8/27, तो हमने क्या लिख दिया 8/27 इधर से ही लिख दिया देखकर। अब 8/27 लिखने के बाद हमारे पास बचता क्या है, अगर हमने ऊपर से 8 कॉमन निकाल लिया 8 लिया है तो ये हो जाएगा, तो यहाँ ये अच्छा ये थोड़ा सा गलत हो गया है, अगर हम इसको माइनस करेंगे तो 6 - 4 ये आएगा 2 और ये आएगा 3। अब हमने अगर 8 कॉमन लिया है तो ऊपर तो एक तो बचेगा 4, एक ये पाई बचेगा और एक ये r³ बचेगा। दोबारा से देखते हैं, अगर हमने 8 कॉमन लिया है तो यहाँ बचेगा 4 पाई और r³ और अपॉन में 3 और 27 है, हमने 27 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा 3। अब यहाँ पर एक ये फॉर्मूला बनता है क्या 4/3 πr³ जैसा कि लिखा है, तो ये जो फॉर्मूला है ये किसका फॉर्मूला है, ए 4/3 πr³, ये है फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का। तो क्वेश्चन में यही कहा गया था कि ये देखो वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कॉन, वॉल्यूम ऑफ द कॉन इज 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, इज 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अगर आपको क्लास 12 से रिलेटेड और वीडियोस चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, वहां पर उन वीडियोस का आपको लिंक मिल जाएगा।